राजनांदगांव से बड़ी खबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के संविदा कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से किए गए वादों पर न सरकार ने अमल किया और न ही उनकी सेवाओं को स्थायी रूप दिया गया। इस हड़ताल से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि चुनावों से पहले स्थायी करने का वादा सिर्फ जुमला बनकर रह गया। वहीं एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए राजनांदगांव के लिए नमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। समय पर जब भी हमारे कर्मचारी साथियों पर सरकार की दमनकारी नीतियां हावी हुई, सरकार ने हमको शोषण अत्याचार की ओर ढकेला, शासन ने हमारी समय पर आर्थिक नुकसान किया। कोरोना के बहाने प्रत्येक कर्मचारियों का बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन इन परिस्थितियों में भी कर्मचारी साथियों ने इस प्रदेश के विकास को देखते हुए अपने आर्थिक नुकसान को भी सहकर देश सरकार को मदद किया। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के लाखों कर्मचारी और अधिकारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने जा रहा है। आपका नियमितीकरण हो गया तो सब मांगे अपने आप पूरी हो जाएंगे। आप नियमितीकरण भी रख रहे हैं, 36% पैसा भी रख रहे हैं, डीए भी रख रहे हैं। हमारे जो विज्ञापन है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का, उसका प्रमुख मांगे आपको कभी है नियमितीकरण है, जिसपे एनएचएम का भी है, संविदा कर्मचारियों को भी है, जनक वेतन को भी है। हम शुरू से मांग करते आ रहे हैं। ये मांग पूरे होने की संभावना होने वाली है भी। जब पिछले हफ्ते हमारे फेडरेशन की टीम गई चर्चा करने माननीय सीएम साहब से, उन्होंने कहा था कि मांगों पर विचार की जा रही है और जल्द ही मांग पूरी होने की संभावना है। हम छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन शुरू से आपके साथ और हमेशा रहेगा। आज से आप इलेक्शन के पूरे प्रदेश भर में 2 दिवसीय हड़ताल में क्या कुछ मांग? छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले आज जिला स्तरीय आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। ये ध्यानाकर्षण आंदोलन है। इसमें हमारी सरकार से वही मांगे हैं जो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि वो करेंगे। मोदी की गारंटी में भी ये है कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। इसके पहले की जो सरकार थी उन्होंने भी कहा था कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। उसी के आश्वासन पे हम आज इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट हमें देना चाह रही थी वो दे नहीं पा रही। हमारी प्रमुख मांगों में से एक है कि हमारे ग्रेड पे का निर्धारण हो और हमें रेगुलराइजेशन मतलब संविलियन किया जाए। साथ ही मेडिकल अवकाश हो गया, अनुकंपा नियुक्ति, स्थानांतरण नीति और जो हमारी स्वास्थ्य नीति है उसमें हमें शामिल किया जाए। तो ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं और ये बहुत बेसिक मांगे हैं। मतलब ये हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी ऐसे हैं, हम स्वास्थ्य बेसिक जो सुविधा होती है, चिकित्सा सुविधा, उससे जुड़े हैं। हम लोगों से डायरेक्ट मतलब मिलते हैं, डायरेक्ट उनको सुविधा देते हैं। हमारे नहीं होने से बहुत सारी सुविधाएं बाधित होती हैं, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होती है। लेकिन सरकार से मांग के लिए, सरकार को याद दिलाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है कि हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। डॉक्टर किरण गायकवाड़, एनएचएम छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ, जिला इकाई राजनांदगांव। 2 दिवसीय हड़ताल करने का आह्वान किया गया, क्या कुछ मांगे हैं? हाँ सर, हम अभी 2 दिवसीय हड़ताल में जो शामिल हुए हैं, हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम संविदा कर्मचारी हैं एनएचएम के, उसको हमको रेगुलर किया जाए, ग्रेड पे निर्धारण हुआ जाए, हमारा जो पब्लिक हेल्थ कैडर है उसका निर्माण किया जाए, हमें जो मेडिकल अवकाश की सुविधा मिलनी चाहिए वो हुआ जाए, अनुकंपा नियुक्ति जो हमारे साथियों को मिलना चाहिए वो सब हुआ जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। क्या लगता है कि पूर्व में भी आप लोगों को आश्वासन मिला था, 27% को लेकर के 5.5% कर दिया गया था, अब तक क्या हुआ? नहीं, अभी पूर्व में हमें इस चीज़ के लिए बोला तो गया था कि हमको 27% का मिलेगा, लेकिन इसके लिए अभी तक हमको ना बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए एक भी प्रतिशत का लाभ नहीं मिला है।
सरकार के द्वारा। क्या लगता है सरकार बदलाव हो गई है, अभी बदलाव हो रहा है? नहीं, हमें तो अभी इस चीज़ का आश्वासन है कि हो पाएगा, लेकिन अभी तक इस चीज़ के लिए हमको उनके द्वारा एक जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो नहीं मिल रहा है। आज किस किस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं? आज हम यहाँ पे हमारा एक वो गैदरिंग होगा, उसके बाद हम एक रैली निकालेंगे, उसके पश्चात हम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंजलि कठोलिया है, मैं जिला अध्यक्ष CHO यूनियन से। और कितने लंबे अंतराल से इन मांगों पर आप लोगों ने संघर्ष किया? अब आप लोगों को बताना चाहेंगे, हम छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन इसके पहले भी जो सरकार थी उसके कार्यकाल में भी हमने 12 दिन का निश्चितकालीन हड़ताल किया था, उसमें भी कुछ मांगे पूरी हुई। उसके बाद हमारी मोदी गारंटी, मोदी सरकार जी आई, उन्होंने रखा मोदी गारंटी की योजना प्रस्ताव में रखा था, घोषणा पत्र रखा था कि सरकार बनते ही संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, दैनिक वेतन भोगी को नियमित करेंगे और पेंशनर्स को जो पैसा है उनका कटौती है DA एरिया से वो दिया जाएगा। हम तो हमारी मांगे वही है जो मोदी गारंटी में रखा गया था घोषणा पत्र में। हम उस सरकार को याद दिला रहे हैं। ये बड़ी बात है कि हमको अपने मांगे के लिए हमको याद दिलाना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में शामिल किया था कि सरकार आते ही सारी घोषणाएं जो हम घोषणा पत्र में शामिल किए हैं वो पूरी हो जाएगी, मगर बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे जो ऊर्जावान मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री, उनको बार बार हमको याद दिलाना पड़ रहा है कि हमारे कर्मचारी परेशान क्यों हैं। अभी आपने देखा कि एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले हमने एक ज्ञापन सौंपा था, तो उनको याद दिलाया था। अब हम ज्ञापन के माध्यम से 11 सूत्री मांग को लेकर खड़े हैं और आगामी 22 अगस्त को एक दिन अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो निश्चितकालीन हड़ताल में पूरा संगठन, पूरा प्रदेश रहेगा। अपर कलेक्टर से आप लोगों ने क्या चर्चा हुई? अपर कलेक्टर से चर्चा हुई कि हम उनको 14 तारीख से सूचना दे चुके हैं कि हमारे कर्मचारी ज्ञापन सौंपने आएंगे, मगर उन्होंने हमें आधा घंटा खड़े रखा। ये अच्छी बात नहीं है। कर्मचारी प्रदेश का अंग होता है, कर्मचारी के भरोसे ही सरकार चलती है और कर्मचारी को आप निराश करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। जिला प्रशासन इसमें खामियां तो हैं, आज गलती हुई है, मगर उन्होंने स्वीकार किया है भविष्य में ऐसा नहीं होगा, तो हमने उनको ज्ञापन सौंपा है, मगर वेट कराए अच्छी बात नहीं है। मेरा नाम सतीश बेहरा, जिला संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी परिषद राजनांदगांव।